अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू बीइंग माई सेल्फ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। ये नाश्ते से मैं अपने लिए बना रही थी स्प्रिंग अनियंस वाला ऑमलेट और साथ में है पराठा और चाय। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हेल्पर आ गई, हम लोग कुछ काम शाम करते रहे। उसके बाद बच्चों को थोड़ी भूख लगी तो मैंने एयर फ्रायर में इनके लिए लगा दिए थे फ़्राइज़। और बच्चे जो है ना यहाँ पे इंजॉय करेंगे फ़्राइज़। अच्छा, एयर फ्रायर पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगी। देखना चाहें तो यू कैन चेक इट आउट। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये फ्राइज़ जो है ना हार्डली 1 टेबलस्पून ऑयल में बने हैं। उसके बाद बस मैं किचन में आ गई थी क्योंकि नाश्ते के बर्तन अभी रखे हुए थे। उसके अलावा ये है कि स्टोव वगैरह साफ़ होने वाला था, तो मैं यहाँ पे जो है ना स्प्रे करके चली गई थी। और तब तक जो है ये साफ़ मुझे था कि हो जाएगा, तो फिर मैं आके जो है ना इसको क्लीन कर लूँगी और साथ में बर्तन भी वॉश कर लूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं। लॉन्ग वीकेंड था, इंजॉय किया आप लोगों ने? नहीं किया? और आज का जो खाना है ना वो हम लोगों ने खाना है बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो आप लोग साथ रहिएगा, बताएंगे कहाँ जाना है। मतलब अब इतना मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। हम लोग कुछ कह रहे होते हैं, बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, और आप लोग यकीन करें अल्टीमेटली होता वही है जो बच्चे कह रहे होते हैं। और अगर मौसम की बात करें तो लाहौर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की धूपें निकल रही हैं। मज़ा आ रहा है अब ज़िंदगी का। और बस जी ये फ्राइज़ हो गए थे रेडी, तो मैंने थोड़ी सी केचप डाल के शावेज़ को दे दिए थे। शावेज़ ने हानिया को उठाने की बहुत ही कोशिश की, वो देखें पीछे सोई हुई है। हानिया ने तो कहा जी कि नहीं आज हमने तो उठना ही नहीं है ना, तो वो नहीं उठी थी। बहरहाल गया कि शावेज़ ने अपने फ़्राइज़ इंजॉय कर लिए थे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की लोकेलिटी में मौसम बदल गया है या अभी भी सर्दी है। और मैंने जो है ना लंच में थोड़े से चावल खा लिए थे, बॉयल किए हुए राइस थे, और साथ में जो है ना आलू मटर का सालन बना हुआ था वो खा लिया था, क्योंकि हमने खाने पे जाना था डिनर पे। और पता है आजकल मोस्टली यही हो रहा है कि मैं थोड़े से चावल बॉईल कर लेती हूँ, और जो भी सालन होता है ना रोटी की जगह पे मैं थोड़े से चावल जो है ना उनका स्टार्च निकाल के वही खा रही हूँ। बस खाना खाने के बाद शावेज़ का फ्रेंड आ गया था, मैं इन लोगों को लेकर आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि धूप आजकल अच्छी निकल रही है। तो मुझे होता है कि ये धूप में जो है ना कुछ फिर लिया करें। और उसके बाद भी इन लोगों को आज मैंने बड़ा जो है ना एक एक्टिव दिन गुजारा बच्चों के साथ, क्योंकि खाना वगैरह की टेंशन नहीं थी कि आज खाना बनना है। बाकी काम ये है कि आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन खाना बनना हो ना वो फिर बड़ा एक जिम्मेदारी होती है। मेरे सर पे बड़ा सवार रहता है कि अच्छा अभी खाना बनाना है, खाना बनाना है। और बस यहाँ पे मैं ऊपर जो है ना फ्रूट्स कुछ लेकर आ गई ताकि बच्चे जो है इंजॉय कर लें। और उसके बाद इन तीनों बच्चों को लेकर ना मैं चली गई थी पार्क में। और अभी आप ये देखें, ये रास्ते में इतना खूबसूरत किसी ने छोटू सा किचन गार्डन बनाया हुआ है। मैंने भी इंशाल्लाह ताला बनाना है। मैं खैर घर के अंदर ही बनाऊंगी, टेरेस पे कुछ टब्स वगैरह रख के मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और बस इतनी मज़े की अभी तक भी धूप थी, तो मुझे था कि चलो बच्चे जो है ना पार्क में थोड़ी देर इंजॉय कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ वही होता है कि स्क्रीन टाइम पे मतलब जो है ना बच्चे लगे रहते हैं कि टैब्स पकड़ ली, मोबाइल पकड़ लिए, टीवी पे लगे रहे। और अभी जो है इस दौर में स्क्रीन टाइम से बच्चों को बचाना इतना मुश्किल और इतना ज़रूरी हो गया है। बच्चे इतना चिड़चिड़े हो जाते हैं स्क्रीन टाइम यूज़ कर करके। और बस यहाँ पे इन लोगों को मैंने छोड़ा था कि आप लोग थोड़े ले लो स्विंग्स वगैरह, और मैं यहाँ पे आ गई थी वॉक करने के लिए। जूता मैंने बंद नहीं पहना था जो मुझे पहनना चाहिए था, क्योंकि मुझे था नहीं कि शायद मैं वॉक करूं। लेकिन इतनी मज़े की धूप थी ना, और बिल्कुल पार्क के साथ ही ट्रैक है, तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि बच्चों को मैं ना पार्क में छोड़ के तो अच्छा है कि यहाँ के जो है ना एटलीस्ट 2 या 3 चक्कर लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा यूज़ टू हो जाए बॉडी वॉक के साथ। और उसके बाद जो है ना हम लोग ये करेंगे कि फिर कल से जॉगर्स पहन के आएंगे और ज़रा अच्छी वॉक किया करेंगे। और यहाँ पे ये खेत खलियान इतने खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि अब बारिश हो गई है ना तो मट्टी वगैरह सारी धुल गई है। और बस फिर यहाँ के 2-3 ट्रैक के चक्कर लगा के मैं आ गई थी बच्चों के पास, ताकि इनको भी थोड़ा सा लुक आफ्टर कर लूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उस तरह से नहीं है कि एक दूसरे को तंग करें या जो है ना चोट वगैरह लगवाएं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सुकून ही होता है। और पार्क में इस टाइम पे कोई भी लोग नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं थे। वैसे इतनी अच्छी धूप थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफ़ी लोग आए होंगे। और ये पार्क जो है ना हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तकरीबन 2 या 3 गलियां छोड़कर है। और अभी आप ये देखेंगे सूरज थोड़ा थोड़ा गुरूब होने वाला था, तो बस अब मैं इन लोगों को यही कह रही थी कि अब हम लोग वापस चलते हैं। और बस घर आते साथ कुछ भी खास नहीं किया, फटाफट बच्चों को चेंज करवाया और हम लोग जो थे ना निकल पड़े थे खाने के लिए। और खाने के लिए हम लोग कहाँ गए थे वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले ये था कि हम लोगों को इलामा इकबाल में कोई काम था, इलामा इकबाल टाउन में। तो वो काम करने के बाद जो है ना फिर हम लोग निकल पड़े थे उबान के लिए, क्योंकि शावेज़ जो था ना वो कह रहा था कि मैंने उबान पर ही जाना है। और जो लोग लाहौर में रहते हैं वो लोग मतलब ये चीज़ से एग्री करेंगे कि अब जो अंडर पासिस हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं। मैं भी वापसी पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइट्स वगैरह में कैसे लग रहे थे।
और जी ये वी वर द फर्स्ट वन जो वहाँ पे पहुँचे थे। अभी लोग नहीं आना शुरू हुए थे क्योंकि 7 to ऑनवर्ड्स है इनका डिनर स्लॉट, और हम लोग एग्जैक्ट 7 बजे ही पहुँच गए थे। तो चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिशेस के आज इनके डिनर बुफे में क्या क्या डिशेस थी। सारी की सारी मैंने कवर कर ली थी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी कोई भी गेस्ट वगैरह नहीं आए थे तो काफ़ी आसानी थी। सबसे पहले जी एग फ्राइड राइस थे, उसके साथ में एक जो है ना चाइनीज़ कड़ी थी, उसके अलावा जो है था पास्ता था रेड सॉस, वेजिटेबल्स थी, मटन बिरयानी थी जिसमें मटन बहुत ही कहीं कहीं पर था, बादाम कोरमा था, वैरायटी ऑफ नान, उसके अलावा है मटन कोफ्ते, और ये जो है नान चने थे, और साथ में पालक थी, पालक गोश्त, और उसके अलावा ये बारबेक्यू के आइटम्स थे। उसके अलावा ये है लाहौरी चने और कुजी हलीम, सूजी का हलवा, इसमें भटूरे और थी पूरियाँ, उसके अलावा थे गुड़ वाले चावल, और एंड में थे गुड़ वाला कुलचा। और अगर आउटडोर की बात करें तो कोई भी लोग आउटडोर में नहीं बैठ रहे थे क्योंकि सर्दी अभी भी मतलब ज़ाहिर है शाम का टाइम हो गया था, अच्छी खासी थी। उसके अलावा ये है जी टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर, और यहीं पर ही सूप भी था। और फिर है यहाँ पर सैलड, बीन सैलड था, एप्पल सैलड था, उसके अलावा फ्रेश जो होता है वो अनियन, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा थी, चटनियाँ वगैरह थी, उसके अलावा गोल गप्पे थे, और बस ये जो है ना सारा था। और उसके बाद मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ डिज़र्ट सेक्शन। और डिज़र्ट्स में जो है ना अभी तक इनका ये चॉकलेट फाउंटेन नहीं चलाया था इन्होंने, तो बच्चे इसको देखने के लिए बड़े बेताब होते हैं जी कि ये चले तो हम जो है ना इसको इंजॉय करें। और बाकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं डिज़र्ट में, इनके पास अच्छी ऑप्शंस होती हैं। बच्चों ने सबसे पहले जो है डिज़र्ट से स्टार्ट किया था, तो बस ये यहाँ पे अपने लिए जो है ना लेकर आ गए थे 1 बाइट पेस्ट्रीज़ और साथ में जेली। और हानिया का ये होता है कि जो भी भाई खा रहा है ना उसने मतलब हमेशा वही चीज़ खानी है, बेशक उसको पसंद है या नहीं पसंद। और ये देखें जी ये चॉकलेट फाउंटेन जो है फाइनली हो गया है फंक्शनल, और बस उसके बाद तो बच्चों की मौज लग गई। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी मूस था, चॉकलेट मूस था, एप्पल कस्टर्ड था, और ये जो है ना चॉकलेट बॉल्स वगैरह काफ़ी कुछ था, आप लोग देख सकते हैं। तो बस जी फाइनली मैंने अपनी प्लेट बना ली थी। मैंने लिया था बादाम कोरमा, कोफ्ता, और साथ में पास्ता, और अच्छा था टेस्ट, लेकिन अल्फ्रेडो पास्ता वाली बात तो फिर नहीं है ना। और यहाँ पे वेलकम ड्रिंक्स आ गए थे जो इनफैक्ट स्लशीज़ थे, और मेरे गले से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि उसकी वजह से ही गला अगेन मेरा जो है ना थोड़ा सा पकड़ा गया है। बहरहाल उसके बाद फिर मैं लेकर आई थी चाइनीज़, और साथ में मटन बिरयानी, और बारबेक्यू में से हर एक में से ना एक एक आइटम में लेकर आ गई थी। कबाब जो थे वो काफ़ी ब्लैंड थे टेस्ट में, बिल्कुल भी नमक मिर्च या चटखारेदार नहीं थे, लेकिन ये कि ओवरऑल टेस्ट वॉज गुड, मोस्टली चीज़ें अच्छी थी। और जो है ना उसके बाद फिर ये मैं अपने लिए थोड़ा सा लेकर आ गई थी चाट, और मतलब हम लोग जाएं और गोलगप्पे ना खाएं ये तो नहीं हो सकता। खैर मेरे हस्बैंड ने तो नहीं खाए थे। और शाही टुकड़े बहुत ही यम्मी थे, सवैयाँ भी अच्छी थी, लेकिन जो फिरनी थी ना उसमें थोड़ा सा एक बर्न्ड स्मेल और टेस्ट आ रहा था। अदरवाइज़ जो है ना ओवरऑल बहुत अच्छा था। और हम लोगों का बिल बना था ऑलमोस्ट 4400। और बस जी उसके बाद हम लोग आ गए थे वापसी के लिए। और अभी आप लोग ये देखें कि जो अंडर पासिस में लाइट्स हैं ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और सर्दी जो है अभी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो बस मुझे यही था कि अब इसके बाद सीधा घर जाएं। वैसे हम लोग रास्ते में जीवन मार्केट रुके थे, वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किए क्योंकि बच्चों के लिए मैंने सॉक्स और हानिया के लिए जो है ना कुछ हेयर पिन्स और हेयर क्लिप्स वगैरह लेने थे। और घर आके जो है ना मैंने कुछ भी ख़ास काम नहीं किया था, सिर्फ एक काम किया था कि मैंने आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के लिए एक सीरम बनाना था। सीरम क्या है, होममेड आप DIY ऑयल समझ लें। ये मेरे पास मस्कारा की बोतल पड़ी हुई थी खाली, तो मैं इसको धो के रख गई थी। और आके जो है ना मैंने इसमें कैस्टर ऑयल, मतलब ये मोर और लेस जो है ना सेम क्वांटिटी में था। और ये एंटी हेयर लॉस सीरम पड़ा हुआ था ये, और आमंड ऑयल। इसके अलावा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल भी मिलाया था, लेकिन उसका जो क्लिप है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया। बहरहाल ये था कि ये सारे के सारे ऑयल्स मैंने इसमें मिक्स करके रख लिए थे। और अब डेली जो है ना मैं इसको अप्लाई कर दिया करूँगी सोने से पहले आईब्रोज़ पे भी, और साथ ही साथ लैशेज़ पे भी, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और बुफ़े का सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि ना चाहते हुए भी आप ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को आके चेंज वगैरह करवाने के बाद मैंने बना ली थी अपने लिए ग्रीन टी। बहुत ही सिंपल है, एक जो है ना छोटा सा पीस आपने सिनेमन स्टिक का डाल देना है कप में, और उसमें आपने कोई सा भी टी बैग डाल देना है।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे ली थी लिप्टन की मोरक्कन मिंट, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है आजकल। और बस आपने जो है ना उसके बाद इसमें पानी ऐड कर लेना है और इन्जॉय करना है इसको एज़ इट इज़। अवॉइड करें शुगर या कोई भी मीठा डालने से। तो बस जी आज के लिए इतना ही है। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।